गोदरेज कंज्यूमर पर भी हम फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट एफएमसीजी पर थोड़ी नज़र बनाई हुई है, आज थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस पूरी स्पेस में ही आती हुई दिख रही है और गोदरेज कंज्यूमर पर एक नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है आईएफएल की तरफ से। आइए जरा समझते हैं क्या कंसर्न्स रेज किए हैं इन्होंने और क्या है इनका कहना। नुपुर है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, थोड़े कंसर्न्स यहाँ पे रॉ मटेरियल को लेकर आए, जैसे आपसे कस्टम ड्यूटी वहाँ पर बढ़ती हुई दिखी, उसका इम्पैक्ट ग्रॉस मार्जिन्स पर दिखेगा। आईएफएल की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी नेगेटिव है रॉ मटेरियल को लेकर, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए आईएफएल ने जो ईपीएस का एस्टिमेट है उसे 5% से काट दिया है। टारगेट भी देखे तो 1630 से घटा के 1600 रुपये कर दिया, हालांकि बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। आईएफएल ने ईपीएस का जो अनुमान था उनका, उसको 5% से घटा दिया है। उनका कहना है कि सोप्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी जो प्लेयर्स है वो कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एबिटा पर इस क्वार्टर में असर देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया में करेंसी हेडविंड्स है, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ पर इम्पैक्ट दिखेगा। फॉर्मुलेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के, जहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, वहाँ पर भी अभी उम्मीद नहीं है कि वहाँ से सिनर्जी बेनिफिट्स आते हुए नजर आए। 18 से 20% लागत जो है कंपनी की, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट क्रॉस मार्जिन्स पर आते हुए नजर आ सकता है। इस बढ़ती लागत के चलते 2 से 3% ग्रॉस मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिख सकता है और अगर कंपनी को अपना ग्रॉस मार्जिन्स बरकरार रखना है तो प्राइस हाइक लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो लागत में जो बढ़त हमें देखिए कस्टम ड्यूटी की वजह से, उसकी वजह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट रहेगा। अगर प्राइस हाइक कंपनी नहीं लेती है तो यहाँ पर ईपीएस में जो है वो इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा, जिसके चलते आईएफएल ने 5% से ईपीएस कट किया है और जो टारगेट प्राइस है उसे भी घटाया है। तो यहाँ पर कंसर्न्स आ रहे हैं मार्जिन्स को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर। आज पूरा एफएमसीजी गिरा हुआ है, जो क्रूड पाम ऑयल और बाकी एडिबल ऑयल्स पर ड्यूटी बढ़ी है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी जरा राय लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जी फ्राइडे तक तो एफएमसीजी की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा था और बाजार की अपमूव में बढ़िया योगदान भी रहा था, इनफैक्ट लाइफ हाई भी बनाया था। वहां से आज इसे थोड़ी मुनाफा वसूली देखें, रोटेशन देखें, या फिर कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं एफएमसीजी के लिए इस समय सर? देखिए दीपांशु, मैं तो मानता हूं कि ये रोटेशनल है, मुनाफा वसूली है, क्योंकि एफएमसीजी ये साल में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में काफी, जिस हिसाब से बजट ने एक इंडिकेशन दिया है और भी रूरल स्पेंड जो होने की उम्मीद है, मॉनसून स्ट्रांग है, रूरल इंडिया बहुत अच्छा डिप्लीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड कंजम्पशन, क्योंकि टू व्हीलर स्पेस भी यही दिखा रहा है। तो मैं नहीं मानता हूं कि एफएमसीजी समूह यहाँ पे बहुत बड़ा स्लो डाउन होएगा। छोटी बड़ी एक गिरावट आने के बाद, एक प्रॉफिट वसूली के बाद फिर से स्टॉक में ओवरऑल एक मोमेंटम आ सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर इन पर्टिकुलर हमारा 1670 का टारगेट है। हम मानते हैं कि अगर ये जो गिरावट है इस पे आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर 1670 का टारगेट है। 1670 के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करके चलिए। तो चलिए, सिद्धार्थ जी का तो भरोसा बना हुआ है एफएमसीजी पर, इसे एक तरह से एक रोटेशन ही मानकर चलिए आप।